साधु परमेष्टि किसी ने निवेदन किया तो उनका उपदेश प्राप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आपने निवेदन किया और हमने शुरू किया। नहीं तो हम भी तीर्थंकर जैसा करते तो हमको भी केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम बोलेंगे नहीं। चलेगा क्या? हम भी मौन हो गए और तीन जो गुरु स्थान को अलंकृत करने वाले परमेष्टि हैं, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, सब ने मौन ले लिया। हम भी तीर्थंकर भगवान के समान बोलेंगे नहीं। चलेगा क्या? ये लोक ही नहीं चल सकता। जो तीर्थंकर भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त करके संसारी जीवों को उपदेश देते हैं तो कहते हैं मैं तो छद्मस्त अवस्था में बोल नहीं सकता था। बोलना भी नहीं चाहिए। उपदेश नहीं दे सकता था और देना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हम कहते हैं देना नहीं चाहिए उनको। मुनि बनने के बाद उपदेश यदि देंगे तो कच्चा रहेगा, पक्का नहीं रहेगा। क्योंकि जो प्रथम उपदेशक होते हैं वो धर्म के प्रणेता, धर्म के नायक, धर्म के प्रवर्तक कहलाते हैं। नायक भी वही, प्रवर्तक भी वही, प्रणेता भी वही। ये विशेषता उनकी होती है। तो मुनि बनने के बाद वो छद्मस्त अवस्था में रहते हैं और उनके पास चार ज्ञान रहते हैं। चार कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान। चार ज्ञान प्रकट हो जाते दीक्षा के दिन ही। दीक्षा से पहले तो पूर्व भव से ही तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। मुनि दीक्षा लेते ही प्रथम सामायिक में जब वो बैठ जाते हैं तो आत्म विशुद्धि इतनी रहती है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम वो विशेष रूप से वृद्धिंगत होता है पहले सामायिक में। तो उस दिन कौन सा ज्ञान प्रकट करते हैं? पहले तो तीन थे, अब कौन सा ज्ञान प्रकट होगा? मनः पर्यय ज्ञान प्रकट होगा। मनः पर्यय ज्ञान क्या होता है? तो दूसरे के मन के विचारों को हम समझ सकते हैं। वो मन ही मन क्या चिंतन कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, ये बात पकड़ में आ सकती है। उसको कहते हैं मनः पर्ययी ज्ञान। अवधि ज्ञान भी एक ज्ञान है। मन के विषयों को नहीं पकड़ता, वो विचारों को, मन में रहने वाले विषयों को वो पकड़ने की क्षमता नहीं रखता। अवधि ज्ञान उसका क्या कार्य है? उसका कार्य ये है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव की मर्यादा को लेकर के
मर्यादा यानी सीमा, जानने की एक परिसीमा हुआ करती है, उस सीमा के भीतर ही जानेगा। द्रव्य, द्रव्य कितने का जानेगा? द्रव्य यानी पर द्रव्य। तो जो क्षेत्र की मर्यादा होती है उसके भीतर रहने वाले चेतन अचेतन द्रव्यों को जानेगा। जैसे किसी को अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को किसी को क्षेत्र की अपेक्षा से 10 किलोमीटर तक के अंदर रहने वाले पदार्थों के संबंध में कुछ भी पूछो बता सकते। उदाहरण दे रहा हूँ, 10 किलोमीटर ही पकड़ के नहीं बैठना। उदाहरण के लिए 10 किलोमीटर तक की उनमें, उनके ज्ञान में क्षमता है कि उतनी दूर तक का वो जानता है। तो उसके अंदर, उस परिसीमा के अंदर रहना पड़ेगा। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे 8 दिशा में 10 किलोमीटर ऊपर का जान सकते हैं, 10 किलोमीटर इधर का नीचे का। उसके बाहर में कुछ हो रहा हो तो पकड़ में नहीं आएगा। मतलब उसका रेंज, हाँ, जानने का रेंज होता है कि नहीं होता है, वो वहीं तक कार्य करता है। जैसे आपका मोबाइल टावर से दूर हो, वहां जाने से रेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहे, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही ज्ञान की भी हमारी परिस्थिति होती है। हम यहाँ बैठे बैठे आपने पूछा फलाने व्यक्ति का 10 किलोमीटर दूर है उनका घर। महाराज वो प्रवचन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आज? तो यदि हमारे पास 10 किलोमीटर तक हमारा अवधि ज्ञान काम करता है, वहाँ तक इसका रेंज है, पावर है, तो बता सकेगा। यदि 5-6 किलोमीटर का रेंज हो तो हमारा अवधि ज्ञान बोलेगा आउट ऑफ रेंज। हाँ, हमारा 5-6 किलोमीटर तक का काम करता है अवधि ज्ञान। 10 किलोमीटर तक का काम करता हो तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक का काम करने की क्षमता रखता हो तो 15 किलोमीटर। ज्ञान की भी अपनी एक क्षमता होती है। ये क्षमता जो प्रकट होती है ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से प्रकट होती है। ये ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान को ढाकने वाला, उसकी शक्ति को कुंठित करने वाला कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। तो उस कर्म का नाम है मति ज्ञानावरणी कर्म। श्रुत ज्ञान की शक्ति को कुंठित करने वाला श्रुत ज्ञानावरणी कर्म। आवरण, आवरण यानी ढाकना, ज्ञानावरण ज्ञान गुण को आवरणित करने वाला, ढाकने वाला। ऐसे ज्ञान की शक्ति अलग अलग है और ज्ञान भी अलग अलग है। एक ज्ञान है मति ज्ञान, एक ज्ञान है श्रुत ज्ञान, एक ज्ञान है अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, फिर अंत में केवल ज्ञान।